लड़की होश में आ रही है। चौकीदार, मैं कुछ लड़की से बयान लेना चाहता हूँ और आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? सुनो, जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है? सुनो, इस बेतारी साहब न पूछो मेरे हाल को, इस बेतारी साहब न पूछो मेरे हाल को। ठाकुर तेरे सिंह ने उजाड़ा कि तुम्हारे बाप का भी मर्डर कर दिया है और तुम्हारी इज्जत से खेल करके इन झाड़ियों में छोड़ दिया है। लेकिन देवी जी, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? रहने वाली हो? किरण है और मैं लड्डू किसान की बेटी हूँ। कहाँ की रहने वाली हो? मैं इसी रियासत सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। आपका नाम किरण है? जी हाँ। देखो किरण, तुम्हारी जान बच गई है और घबराने कोई बात नहीं है। अब आप अपने घर जा सकती है। क्योंकि ये देखा हुआ कि मैं डाकू जगराम का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा तो देखा तब बेहोश पड़ी थी और हमने तुम्हें होश मिलाया है, तुम्हारी जान की रक्षा किया है। हाँ, तो जानते हैं कि एक बेदेश लड़की जिसका कोई ना हो तो आखिर वो कहाँ जाएगी? कहने का मतलब आपके कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं है। मैं आखिर जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इस तरह में मैं रियासत सूरतगढ़ जाऊंगी नहीं, क्योंकि वो शराबजादे ने मुझे कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो आखिर मैं सूरतगढ़ रियासत कैसे जाऊंगी? अब इस संसार में तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है और आप कहाँ जाएंगी? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? तुम घबराओ, चलिए ये मेरा
बना मैं तुझे अब सदा के बना अब तुझे मैं सदा के लिए चल मेरे साथ आप हमारे साथ माँ के मंदिर पर चलिए और हम वादा करते हैं कि माँ के मंदिर पर चल करके हम तुम्हारी मांग को भर देते हैं और सदा के लिए अपना लेते हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, जो कि आज इस बेबस लड़की का आपने सहारा दिया, आपने अपने चरणों में ही जगह दी। चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जाओ कहीं से थोड़े से सिंदूर लेकर के माँ के मंदिर पे मिलो और हम तुम्हारा वही इंतजार करेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए इधर जो नंदी किसान का बेटा सूरज शहर गया था, पढ़ा लिखा था, शहर में जाकर पुलिस की नौकरी पा जाता है। आजकल इंस्पेक्टर सूरज के नाम से जाना जाता है और आज सूरज बहुत खुश है क्योंकि उसे नौकरी मिल गई, उसके माता पिता की गरीबी भाग जाएगी। इसी बात को लेकर अपने दिल में बहुत खुश रहता है। कहानी किस मोड़ पर जाती अगर भाई आज हमारे अरमान पूरे हो गए। माता पिता ने उसे कहा था बेटा पर लिख कर एक दिन मेरा नाम रोशन करना। आज हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई और जिस दिन मैं पिताजी और अपनी माँ के पास जाऊंगा, क्यों नहीं सर? उस दिन मेरे माता पिता कितना खुश होंगे। क्यों नहीं? सुनो, जाओ, हेलो जो फाइल है उन्हें लेकर आओ। हेलो, देखो कौन है, अरे भैया, देखो कौन है। कौन हो? सूरज का कमरा है ये। क्या? ये हम डाकिया, उनका खत आया हुआ है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। आओ साइन करो, अपना सामान लो। भाई साहब, और डाकिया क्या बात है? बात ये है कि बताइए यहाँ पर सूरज का रूम कौन है? यही है, यही है। अच्छी है। सूरज कौन है? आप ही सूरज है। ये आपका खत आया हुआ है बहुत अच्छी बात, और आप कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बेटा सूरज, तुम्हें मालूम हो तुम्हारे पिताजी का खून है? यार पिताजी का खून और तुम्हारी बहन किरण का अपहरण हो गया। खत्ता तो ही बहन घर को वापस आ गया। तुम्हारी माँ तारावती तारावती गाँव चक्रा
मुझसे नहीं हो सकता। क्या हुआ साहब? बताओ, ये मेरी माँ ने मुझे खत लिखा है। मेरे पिताजी का खून हो गया है। पिताजी का खून हो? मेरी माँ से 5 किरण का अपहरण हो गया है। उन्होंने जल्द मुझे बुलाया है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। तो सर छुट्टी मंजूर कराइए तो फिर अपने वतन जाइए। भगवान, इस थाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप के जा रहा हूँ। योग्य मैं सर। बहुत जल्द वापस आऊंगा और जिसने जुल्म किया है उसकी करने का फल उसे देकर आऊंगा। पिताजी, बेटा सुन मेरी बात। वो नंदुआ की पत्नी, क्या नाम उसका? तारा। तारावती। उसने कहा था कि मेरा बेटा परदेश कमाने के लिए गया है। हाँ, हो सकता है कि उसने तनख्वाह वनख्वाह भेजी हो। पिताजी सीधी सी बात है, पैसा नहीं है उसके पास। अगर पैसा नहीं है तो इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हम चल करके देखते हैं उसकी हवेली में। मेरे बेटे की वहां पर चिट्ठी पहुंच गई होगी। तारावती, लमडा आया तुम्हारा? ठाकुर साहब, अभी तक वो नहीं आया। नहीं आया तो पैसा भेजा होगा उसने। अभी तो पैसा नहीं भेजा ठाकुर साहब। पैसा नहीं भेजा? हाँ, तो क्या क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा परदेश में? अरे तुमने तो कहा था कि वो पैसा कमाने गया है, वो कमाने में भेजेगा तो हम तुम्हारी हवेली में पैसा वापस दे जाएंगे। लेकिन कहाँ पैसा कुछ आया? ठाकुर साहब देखिए, ये महीना बीतने वाला है। ये महीना बीत जाएगा तभी मेरे बेटे को तनख्वाह आ जाएगी। तभी ऐसा नहीं। एक काम करो, अगर इसके पास पैसा नहीं है तो इसकी जो झोपड़ी है, जितनी जमीन बाकी अपने नाम करा लेते हैं। नहीं है, रजिस्टर ना करके इसका अंगूठा लगवाओ। अंगूठा लगवाओ। ठाकुर साहब, अब मैं अंगूठा नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? देखिए, आपने मेरे पति को छीन लिया और मेरी बेटी को उठा कर लेके गए। अब मैं अंगूठा नहीं लगा सकती। अंगूठा लगा। कहानी को समझा तो गुलाब का फूल है, कहानी को न समझा तो दिमाग की भूल है। तो जो उस बेचारी तारावती को किस तरह चरम सिंह और क्रोचित चीन खाते हैं और जो सिर पर देख लेगा। देखिए ठाकुर साहब, जीते जी मैं अब तक कभी नहीं लगा सकती। हाँ, जीते जी नहीं लगाएगी, मरकर तो लगा सकती है ना। बेटी नहीं लगाएगी तो तुझे द्वार कर ही तेरा अंगूठा लगाऊंगा। अंगूठा सालिया, लगा अंगूठा। अंगूठा लगा ना, मर यहाँ से।
बात पे आज ये क्या हो गया है? मुझे क्या पता कभी सपना किया जमींदार ने चुनी उठाया है दे जमींदार ने चुनी उठाया है बेटा जमींदार ने चुनी आया है बेटा बाकी अब मैंने बचूंगी तुम्हारे बापू को गोली से मार दिया और तुम्हारी बहन को उठाकर लेके चले गए और मुझे भी गोली से मार दिया बेटा देखिए मुझे कोई बीमार हो माँ 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 नहीं मैं मुझे छोड़ के नहीं जा सकती नहीं मैं नहीं बता बाबा किसके सारे दिन का हेलो चाहते गराम साहब तूने मेरी माँ मेरे पिता का खून किया मेरी माँ का भाई किरण का अपहरण किया है चाहते तुझे ऐसी बात दूंगा ऐसी बात दूंगा कि तू सारी जिंदगी कोई तेरे जगह पर पछताएगा ये कुर्मी कहना सूरज आज वादा करता है और अपने मां के खून की सौगंध खाता है जब तक तुझे तेरे खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा चैन की शाही नहीं लूंगा मैं जाऊंगा और कानून का इंतजार कर लूंगा और कानून के लिए तुझे फांसी दिलाऊंगा पिताजी बेटा वरुण सिंह आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई नहीं कोई कमी नहीं है लेकिन करम सिंह का कुछ दिमाग ही गर्म है तो बात क्या है बात ये है कि हमने उसको गोली से मार दिया तब क्या हुआ? पैसा भी नहीं मिला गोली से मार दिया अरे अंगूठा तो लगवा लिया है। बात तो तेरी सही है लेकिन सोचता हूँ गांव वालों में कोई ना कोई अगर हार मांगूं था तो हमारी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी हो सकता है हमारे तुम्हारे खिलाफ ये गांव वाले एक दूसरे से मिल करके शिकायत ना कर दें पुलिस वालों से। अरे तो पुलिस वाला अपना क्या करेंगे? हाँ? हम जिम्मेदार हैं। अरे तू तो हमारा भी बाप निकल रहा है। सुन आओ अरे गाँव की आवाज उठाने से पहले हम एसपी के बंगले में पहुंचते हैं। एसपी? हाँ हाँ हमारा दोस्त एसपी। तो आपका दोस्त है? हाँ अच्छा आओ
अब हम उसके मतलब यहाँ का थाना भी हमारे बाप का है। पिताजी अब चौकीदार कहाँ मर गया था? सर थोड़ा काम से लगे हुए। सोचना सस्पेंड कर दूंगा और घास छिलते छिलते मर जाओगे। नहीं सर ऐसा नहीं करना। अच्छी तरह से आपके पास मैं बहुत खास जरूरत से आया हूँ। दोस्त आज बहुत घबराए हुए नजर आते हैं, क्या बात है? सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कहिए। और एसपी साहब हमारी मदद की। मर गई, लाश का पंचनामा करा दिया। लाश का पंचनामा करा दिया। बहुत गजब हो गया यानी साहब। तारावती का खून आपके हाथों से हो गया। जी हाँ। लेकिन ठाकुर साहब यह मामला तो बहुत संगीन है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि आप तो मंडल के अधिकारी हैं, आप सही है, के अंडर में लेकिन हमें भी अपनी माफी बचाना है और फिर